नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2025 पेश कर दिया गया है। खुशियां टैक्स फ्री ये बजट माना जा रहा है। यहाँ पे देखिए 12 बड़ी घोषणाएं, साथ ही यहाँ पे देखिए 12.75 लाख टैक्स फ्री किया गया है। तो विस्तार से जानते हैं इस बजट में आपके लिए क्या खास है, कौन कौन सी योजनाओं को लाया गया है पूरे भारत में, एंड आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगी, कौन से वर्गों को फायदा मिलेगी, किनको नुकसान होगा, यहाँ पे हम लोग सब कुछ जानेंगे। एंड कौन कौन सी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है, विस्तार से जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मोदी 3.2 बजट 2025। इस बजट में 12.75 लाख तक का टैक्स फ्री किया गया है। ये वार्षिक सालाना इनकम है। इतना इनकम करने वाले किसी भी परिवार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से आगे 30% टैक्स की बातें यहाँ पे कही गई है। आगे हम लोग विस्तार से जानते हैं। 12.75 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स देना नहीं होगा, बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य वर्ग की खुशियां, टैक्स फ्री। मध्य वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। 12.75 लाख, लगभग 13 लाख यहाँ पे हो गया। इतने कमाई पर यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे की अपडेट यहाँ पे देखिए, मिडिल क्लास के पास 1 लाख करोड़ अतिरिक्त आय आएंगे, जिससे मांग बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए 12 लाख आय वाले 88% करदाता टैक्स फ्री होंगे, बाकी के भी 1 लाख से अधिक ज्यादा बचेंगे। योजनाओं की भी बात हम लोग करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए कि कौन कौन सी योजनाओं को इसमें यहाँ पे जोड़ा गया है और किन के लिए बजट बहुत ज्यादा अच्छा है और इसमें क्या कमी है, और एक चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बड़ा बदलाव, नया टैक्स बिल अगले हफ्ते, जिससे कर प्रणाली आसान व पारदर्शी होगी। नई टैक्स की स्लैब को आप यहाँ से समझिए, इसमें लिखा हुआ है नई टैक्स प्रणाली। 2024-25 का जो टैक्स स्लैब था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक शून्य, और यहाँ पे देख सकते हैं 4 लाख रुपए तक शून्य किया गया है। 3 लाख से 7 लाख तक 5%, और यहाँ पे 4 लाख से लेकर 8 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। 15 लाख से ऊपर यहाँ पे 30%, लेकिन यहाँ पे देखिए 24 लाख से ऊपर आपको 30% यहाँ पे लगेगी। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 12 घोषणाएं जो आप पर सीधा असर डालेगी। जो बजट इसमें पास किया गया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ईवी सस्ते होंगे। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे देखिए आगे दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। इसको यहाँ पे इस बजट में जोड़ा गया है। कैंसर में राहत, दवाई सस्ते मिलेगी। रोजगार के क्षेत्र में आपको 2 नंबर में यहाँ पे दिख रहा होगा, 12 घोषणाओं को हम लोग विस्तार से जानेंगे। 2 नंबर में आपको दिख रहा होगा, रोजगार के लिए 5 साल में 3 करोड़ से ज्यादा को अवसर मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ नई योजनाएं घोषित। इससे 5 साल में फुटवेयर व चमड़ा इंडस्ट्री में 22 लाख रोजगार बनेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, धार्मिक पर्यटन, होम स्टे के लिए मुद्रा लोन को 50 लाख, एमएसएमई को छूट व स्टार्टअप के 10,000 करोड़ के फंड से 50 लाख, पीएम स्वनिधि विस्तार किया जाएगा। 10 लाख नए स्ट्रीट वेंडर को यहाँ पे अवसर मिलेंगे इससे। तो ये रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पे 3 करोड़ रोजगार का अवसर को पैदा करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 1 लाख के बैंक ब्याज पर कटौती नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बैंक ब्याज से 1 लाख रुपए तक की कमाई पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 50,000 था, जिसे बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। 4 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र बनेंगे। ई पोर्टल पर दर्ज होंगे इनका डाटा और इनको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जिनमें से सबसे बड़ी है 5 लाख रुपए तक का फ्री इनको इलाज दिया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें लिखा हुआ है कि एससी व एसटी महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, जिसको यूज करके कोई भी व्यवसाय आप शुरू कर सकेंगे। वहां पे आपको इसमें बहुत बड़ी फायदा होने वाली है। एफडीआई बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि बीमा सेक्टर में भारी पूंजी आएंगे, रोजगार के अवसर यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही देखिए अपना घर के अंतर्गत किराएदार और मकान मालिक दोनों का फायदा होने वाली है। इसमें फायदा ये होगा कि 6 लाख तक सालाना आय पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले ये सीमा था 2.40 लाख, जिसे बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। दूसरी फायदा ये होगा कि दूसरे मकान पर किराए की छूट बिना शर्त ले सकेंगे। पहले इसके लिए लिखित कारण बताना पड़ता था। तीसरा, सरकार इस साल 40,000 सस्ते अपार्टमेंट देगी। इससे फायदा ये होगा कि किराए से रहने वाले
के लिए टैक्स कंप्लायंस घटेगा, मकान मालिकों को भी टैक्स फ्री आय मिलेगी। स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल ईजी में 82,000 से ज्यादा सीटें यहाँ पे विकसित किया जाएगा। 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाने का यहाँ पे काम करेगी। मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। इस वित्त वर्ष में 10,000 सीटें बढ़ाए जाएंगे। ज्यादातर सीटें Tier 2 शहरों में बढ़ेगी। 10 साल में कुल 1.1 लाख सीटें जा चुकी है। तो ये फायदा होने वाली है स्टूडेंट के लिए, जिसमें असर ये होगा कि गांव में रहकर 10,000 लोग पर 3 डॉक्टर हैं। नई मेडिकल सीटों से ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होने वाली है। तो ये 8वें नंबर पे स्टूडेंट के बारे में बातें कही गई है। 90 नंबर की बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्टार्टअप को लेकर 90 नंबर पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। 10,000 करोड़ का फंड छूट मिलेगा, 5 साल इसको बढ़ा दिया गया है। इसका मेन लक्ष्य ये है कि नए उद्यमियों को बढ़ावा देना, जिससे इनको फायदा हो सके। इससे नए स्टार्टअप लगेंगे, रोजगार के द्वार खुलेंगे, रोजगार के क्षेत्र विकसित होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 17 लाख यहाँ पे जॉब दे सकेंगे। ये 17 लाख की जॉब की तैयारी यहां से करने की विचार किया जा रहा है। यहां पे देखिए ईवी में बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई। इससे फायदा ये होगा कि ईवी बनाने में जो कॉस्ट लगता है ना वो घटेगा, जिससे ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी आपको सस्ते दरों में मिल सकेंगे। किसानों के लिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। 11 नंबर में आपको दिख रहा होगा सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे। मतलब KCC किसान क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास है तो 5 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, जिसमें यहाँ पे ये बड़ी फायदा आपको मिलने वाली है। KCC पर 5 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे। अभी यह सीमा 3 लाख था, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 5 लाख कर दिया गया है, जिससे 7.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 100 जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया जाएगा और इससे सीधा फायदा किसानों को होने वाली है। KCC कार्ड के जरिए एक अच्छा लोन ले सकेंगे और किसान अपने खेती के चीजों में इन्वेस्ट कर सकेंगे। आगे यहाँ पे 12वें नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि ज्यादा कमाई पर बचत। 1 करोड़ वालों को 1.25 लाख यहाँ पे बचेंगे। टैक्स छूट का जो फायदा होगा वह मिडिल क्लास के साथ उच्च आय वर्ग को भी इसका फायदा मिलेगा। यह फायदा टैक्स स्लैब छूट के साथ ही सरचार्ज के रूप में, इसमें सरचार्ज कम चुकाना पड़ेगा। अभी 50 लाख से 1 करोड़ वाले को 10% से 1 से 2 करोड़ वाले को 15% और 5 करोड़ से ज्यादा को 25% सरचार्ज देना पड़ता है। तो ये कुछ 12 यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें आपको इसमें क्या फायदा होने वाली है, कौन सी योजना आपके लिए बेहतर लग रहा है, ये कमेंट में हमें जरूर बताइए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसे में यहाँ पे जो बताया गया है, साथ ही यहाँ पे देखिए 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या होगा। 8वें वेतन आयोग में 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मियों का वेतन 38% व पेंशन 34% बढ़ने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे इस बजट को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कहना है, देखिए यहाँ पे देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, बचत कैसे बढ़ेगी और वे विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी मजबूत नींव रखता है। यहीं पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का क्या कहना है वो आप देखिए। यहाँ पे इनके द्वारा कहना है कि गोली के घाव के लिए एक मरहम पट्टी, वैश्विक अनिश्चितताएं सामने है लेकिन सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये इनके द्वारा कहना है। अब आपका क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। ये बजट में क्या खास है, क्या आपको पसंद आया। एंड वीडियो के शुरू में जो आपको बताया था कि 12 लाख के सालाना इनकम पे टैक्स फ्री बताया गया है, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 12 लाख तक का आय पर टैक्स छूट में कैपिटल गेन से आय शामिल नहीं है। मतलब आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर प्रॉपर्टी बेचने में, वहां से जो आपका आय अर्जित होती है उसमें ये अलग नियम यहाँ पे लागू होती है। देखिए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री है, मगर इसमें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ETC जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे बनाते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेचने से हुआ कैपिटल गेन शामिल नहीं है। ऐसे समझे यदि आय आपका 11 लाख है, प्रॉपर्टी बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए हुआ, तो इस 3 लाख पर 12.5% दर से टैक्स लगेगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें टैक्स में टर्म एंड कंडीशन को लगाया गया है। तो इस प्रकार की आपका प्रॉफिट में वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। तो देखिए मेडिकल का उपकरण ये सभी हुआ सस्ता, जैसे कि मेडिकल का उपकरण, देश में बने कपड़े, मोबाइल फोन, बैटरी, लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, EV वाहन, LED टीवी, हैंडलूम कपड़े, आयातित सफेद मार्बल, ये सभी हुआ सस्ते। और यहाँ पे देख सकते हैं शेष हटने से सस्ती होंगी 82 वस्तुएं। और ये सभी हुआ महंगा, जैसे कि सोलर सेल, आयातित जूते, स्मार्ट मीटर, डिस्प्ले पैनल, स्मार्ट वाइट डिस्प्ले, आयातित जहाज, PVC सीट,
फ्लेक्स बैनर और आयातित बुने हुए कपड़े, ये सब हुआ महंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे नहीं भाया बजट, गोटे खाने के बाद सिर्फ 5 अंक चढ़कर बंद हो गया। सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। यहाँ पे देखिए इसमें टैक्स का क्या प्रभाव पड़ा। इनकम टैक्स में बड़ी राहत के बावजूद सेंसेक्स सिर्फ 5.39 अंक बढ़कर यहाँ पे देख सकते हैं 77,505.96 पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 26.25 अंक गिरकर 29,482.15 पर पहुंच गया। तो ये रहा शेयर मार्केट में टैक्स यानी बजट का असर। बजट के दिन कब कब ऐसा हुआ आप यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बजट नहीं भाया। साथ ही इस बजट में झारखंड के 28 लाख घरों तक 4 वर्ष में नल जल से जोड़ा जाएगा। और ये केवल झारखंड ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में जहां पर नल जल अभी तक नहीं पहुंचा है वहां पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और नल जल से जोड़ा जाएगा। अब एआई को भी विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बजट को पेश किया गया है। इनमें से कौन सा योजना, कौन सा घोषणा और क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।